जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका डे 14 है और हम लोगों ने डे 13 तक कंप्लीट कर लिया, यानी वर्ड पावर में। ठीक है, और वहाँ से हम लोगों ने जो वर्ड पावर सीख रहे हैं एकदम से, वो हमें लर्न भी हो रहा है और उसको हम अप्लाई भी कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल आपको वही वर्ड पावर आपको यानी कि वोकैब का सिनो या एंटू रखा मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे आगे। ठीक है भैया, चलो। जैसे ही मैंने देखा, मेरा जो फर्स्ट वर्ड था उसमें लिखा था ओवस्कर। क्या लिखा था? ओवस्कर। इसका मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। अस्पष्ट होता है। क्या होता है? अस्पष्ट। अस्पष्ट। ठीक है। अनक्लियर क्या होता है? अनक्लियर या अवेस्ट्रस। अब मैंने ये पढ़ा दिया। अब से ट्रू लव को समझना क्या बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, यानी अस्पष्ट हो गया, यानी क्लियर नहीं हो रहा। अब जरा देखो इसको कैसे याद करना। अवस्क्योर क्या लिखा है? अवस्क्योर। इसको कैसे लर्न करना है? जैसे ही मैंने इसमें देखा, इसमें लिखा हुआ है सर, इसमें लिखा हुआ है सर अब का मीन्स क्या होता है? अब बस मतलब बस। देखो आगे लिखा है अब बस। अब बस कर, है ना? अब बस कर। जैसे देखो क्या है, ये एक मैम है। ठीक है, ये देखो ये मैम है ना? ये मैम है और ये इस बच्चे को पढ़ा रही है। इस बच्चे को ध्यान से देखना, लर्न हो जाएगी। इस बच्चे को पढ़ा रही है। अब क्या है, जैसे इन्होंने 1 घंटे पढ़ाते पढ़ाते हो गया, इनको 1 हॉवर्स हो गया। 1 हॉवर्स हो गया पढ़ाते पढ़ाते मैम को। और ये लड़की अब क्या करिए? मैम अब बस कर। मैम अब बस करो। मैम अब बस करो, मतलब चीजें कैसी हो रही हैं? अनक्लियर हो रही हैं, स्पष्ट नहीं हो रही हैं। अब चीजें कैसी होने लगी? अस्पष्ट होने लगी। अब बस करो, अब बस करो, यानी कि अबस्कर की मतलब क्या होता है? अब बस कर, है ना? मैम अब बस करो। तो क्या हो जाएगा? अबस्कर मीन्स हो जाएगा भैया, इसका मीन्स हो जाता है अस्पष्ट। क्या हो जाता है? अस्पष्ट। याद हो गया? आप कहने भी लगते हो जैसे आप कोई चीज देर तक पढ़ रहे हो ना, और वो चीज समझ में नहीं आ रही, फिर मैम से कहा अब बस करो मैम। अब अब बस करो मैम, चीजें स्पष्ट नहीं हो रही, क्लियर नहीं हो रही। तो उसका मतलब क्या होता है? अवस्कर का मतलब दोस्तों होता है क्लियर। क्या होता है? अनक्लियर। क्या होता है? अस्पष्ट होता है। ठीक है, इसके बाद देखो लिखा हैजी। हैजी का मतलब दोस्तों सेम होता है। हैजी का मतलब क्या होता है? इसका भी मीन्स होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट, अनक्लियर होता है ना। आपने देखा होगा जब कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती है, मतलब क्लियर नहीं होती है। जैसे भी हम एग्जाम में आप देखते होंगे, एग्जाम में जब हम लोग जाते हैं या कहीं कोचिंग वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पर जब हम लोग बैठते हैं तो सर जो पढ़ा रहे होते हैं वो हमें क्लियर करना हो रहा है, एकदम स्पष्ट हो रहा है, तो सर से कहा, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी समझ में आ रहा, हाँ जी मतलब हाँ जी अगर कोई कर रहा है ना, कैसे? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, मतलब क्या है? उसको स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाँ जी का मतलब क्या होता है? स्पष्ट ना होना, यानी कि स्पष्ट ना होना। समझ में आ गया? तो अस्पष्ट। है जी का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका भी मतलब अस्पष्ट होता है। नेबुलस का मतलब भी होता है अस्पष्ट। सब गलत कर रखा, अस्पष्ट। नेबू का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, है ना? ये देखो गलत, ये होता है अस्पष्ट, मतलब अनक्लियर होता है। क्या होता है? अनक्लियर। ठीक है, अस्पष्ट। जैसे लिखा है नेबुलस। क्या लिखा है? नेबुलस, है ना? आपने देखा होगा जैसे हम लोग क्या करते थे बचपन में, याद करो वो चीजें, वो दिन, है ना, जब क्या होता था कि जैसे मम्मी पापा संतरा ला देते नींबू का रस, है ना, वो क्या करते थे, एकदम उसको लेते थे आंखों में डालते थे ना, एकदम से फिर क्या हो जाता था? दिखना अनक्लियर हो जाता था, मतलब दिखाई नहीं देता था। ऐसा होता था कि नहीं होता था? आप कहोगे सर बिल्कुल होता था। ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। नींबू, नींबू का मतलब क्या होता है? नींबू। और लस का मतलब होता है रस। लस मीन्स होता है रस। जैसे नींबू का लस डालते थे ना आंखों में ना, नींबू का, तो हमें क्या नहीं हो जाता? एकदम अनक्लियर हो जाता था, अस्पष्ट दिखाई देने लगता। देखो इसमें लिखा हाँ जी। और हाँ जी जो करता रहता ना, जैसे देखा होगा जो चमचा टाइप का हो, तो हाँ जी मतलब उसको कुछ चाहे कुछ क्लियर ना हो रहा हो, लेकिन हाँ जी करता रहेगा। अब बस कर, अवस्कर का मतलब क्या होता है? उसका मतलब भी अस्पष्ट होता है। ठीक है, उसका भी मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होता है। ठीक है, ये आपका मीनिंग पूछा गया था अवस्कर। तो ये वाला लर्न हो गया आपको? सर बिल्कुल। इसके बाद देखा जाए कंट्राइट। कंट्राइट का मतलब भी होता है पश्चाताप। क्या होता है? पश्चाताप करना, मतलब रेग्रीट। आपका रेग्रीट पूछा गया था, रेग्रीट पूछा गया था। रिपेंटेंस कह लो, क्या कर लो? रेपेसियस का मतलब भी क्या होता है? पश्चाताप। रेपेसियस का मतलब तुलालची होता है, लेकिन रिपेंटेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? उसका मीन्स भी क्या होता है? एकदम पश्चाताप करना होता है। ठीक है, रिपेंट कह लो। जरा इसको याद करते थे। काउंट राइट। क्या लिखा है? काउंट राइट। इसका मतलब होता है रूईफुल रेग्रीट, यानी पश्चाताप करना। क्या होता है दोस्तों? पश्चाताप करना। राइट मीन्स क्या होता है? देखो काउंट मीन्स क्या होता है? काउंट मीन्स सर होता है गिनना। देखो लिखा काउंट, काउंट, है ना? राइट की मतलब होता है, राइट कह सकते हो, राइट मीन्स सही।
अब जैसे इस भाई साहब को क्या कहा गया कि आपको क्या, ये मैनेजर साहब हैं, ये क्या है, मैनेजर साहब है ना। अब इनने क्या किया, इनको मैनेजर साहब की नौकरी दे दी गई कंपनी में। इन्होंने क्या किया, पैसे काउंट नहीं किए सही से, है ना। इन्होंने सबको सैलरी बांट दी, अब पैसे कम पड़ रहे हैं, है ना। तो बाद में इनको क्या होगा, पश्चाताप होगा ना। काउंट नहीं किया सही से, जब इन्होंने काउंट ही नहीं किया, कॉन्ट्राइट, काउंट नहीं राइट किया है ना, काउंट नहीं राइट किया तो क्या हो जाएगा, पश्चाताप हो जाएगा। क्या होगा भैया, पश्चाताप होगा। तो कॉन्ट्राइट का मतलब दोस्तों क्या होता है, पश्चाताप करना। ठीक है, इन्होंने काउंट नहीं किया राइट, कॉन्ट्राइट का मतलब क्या होता है, पश्चाताप करना होता है। आया समझ में आपको कि सर, बिल्कुल आ गया। इसके बाद देखो, रुईफुल का मतलब क्या होता है, पश्चाताप करना होता है। क्या होता है, पश्चाताप करना। क्या हुआ, जैसे ये गर्ल्स है, ये देखो, और ये भाई है हमारा अनीश, ठीक है। अनीश भाई को क्या हुआ, है ना, जैसे मान लो ये कोई लड़का है, इसका नाम पीके है ना, और इसकी ये गर्लफ्रेंड, इसका नाम है प्रिया, ठीक है। ठीक है, इसका नाम प्रिया है ना। तो क्या हुआ, इस पीके को क्या किया, इस प्रिया ने इसको धोखा दे दिया, है ना। फिर रोई रोई, रोई का मतलब रोई, जब ये धोखा तो दे दी, लेकिन रोई, पूरी रात रोई बेचारी, देखो आंसू भी निकल रही है, देखो रोई है ना, पूरा एकदम रात भर रोई, पूरा रात दिन रोई, फुल तरीके से पूरा दिन रोती रही। क्यों, क्योंकि उसको बड़ा पश्चाताप हो रहा कि मैंने ऐसा किया क्यों। कब आदमी कब रोता है पूरा, जब उसको पश्चाताप होता है कि यार मैंने ये काम कर दिया है ना। तो वो रोई फुल, पूरा रोई एकदम फुल नाथ, पूरी रात रोई। रोई का मतलब होता है रोई, फुल का मतलब पूरा, वो एकदम पूरी रात रोई। मतलब कैसे, आप कह सकते हो पश्चाताप, जब उसको क्या हुआ, पश्चाताप हुआ। तो रोई फुल का मतलब दोस्तों क्या होता है, मॉर्नफुल होता है, दुखी हुई, रिमोर्सफुल यानी कंट्राइट। आपको लर्न हो गया, ये वाला दे देगा ये वाला, और ये वाला पूछ लेगा सिनोनिम्स में। फिर आप कहोगे सर ये हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो रोई फुल का मतलब क्या होता, वो पूरी मतलब पूरे दिन रोई, मतलब कब, जब उसको पश्चाताप हो गया, मतलब यार बड़ा गलत कर दिया इसके साथ, है ना, पीके के साथ। आया भैया समझ में आपको, सर बिल्कुल। ये आ गया आपका रिवीजन, आपको देखना है 5 मिनट आपके लिए, ठीक है। ठीक है सर, आपने देखा, आपने देख लिया। अब जैसे ही मैंने इसको देखा, देखो जरा दिख नहीं रहा क्या, आप बस कर। अब मैम बस कर मतलब क्या, मुझे अस्पष्ट हो रहा है, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है, अस्पष्ट, बताओ।